हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कैसे हो? बताइए कैसे हो। 4 अगस्त के करंट अफेयर्स आपके सामने लेकर के मैं आ गया हूँ। सुबह के फिक्स 7 बज चुके हैं। तो उस सभी में एक करंट अफेयर्स आएगी और करंट अफेयर्स का इस सभी में देखा जाए तो बहुत ही महत्व रहने वाला है। तो इस वजह से कहूँगा इस क्लास को मेरे साथ डेली देखना। 7 बजे स्टार्ट होती है डेली और एंड तक देखना। इसमें मैं महत्वपूर्ण क्वेश्चन डेली दिन रोज़ इसमें सुधार करता रहूँगा और अच्छे लाता रहूँगा एग्ज़ाम के लिए आपके। और इसमें अब पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूँ। पहला क्वेश्चन है आपके सामने कि हाल ही में इसरो ने श्रीहरिकोटा से सिंगापुर के कितने उपग्रह लॉन्च किए हैं। आपको बता दूं इसरो के द्वारा श्रीहरिकोटा से सिंगापुर के कुल 7 उपग्रह लॉन्च किए गए हैं। ठीक है, याद रखना सिंगापुर के। और सिंगापुर के बारे में बता दूं, जो भारत का FDI है वो सबसे ज़्यादा सिंगापुर से ही आया है इस टाइम 2023 में। याद रखना, सिंगापुर से सबसे अधिक भारत का FDI सिंगापुर से ही आया है। और सिंगापुर की राजधानी है सिंगापुर सिटी। सिंगापुर जो है अपने आप में एक आसियान कंट्री है। जैसे आसियान कंट्री 11 टोटल हैं, पहले 10 थे, अब एक और कंट्री शामिल हो गया है। तो इस वजह से ये कुल 11 कंट्री हो गए हैं उसमें, आसियान में। इसमें अच्छे से याद रखना कि जो 11 आसियान कंट्री हैं, पहले 10 थे अब 11 हो गए हैं। तो इसमें 11वां कंट्री बना है तिमोर लेस्ते। ठीक है, याद रखना तिमोर लेस्ते। ये प्रशांत महासागर में पड़ता है और ये 11वां देश बना है इसमें। ठीक है, याद रखना। और भारत का FDI सबसे अधिक सिंगापुर से आता है। और सिंगापुर के जो 7 उपग्रह हैं श्रीहरिकोटा के मतलब इसरो के श्रीहरिकोटा से सिंगापुर के 7 उपग्रह लॉन्च किए गए हैं। भारत की स्पेस एजेंसी है इसरो। और आपको बता दूं, जहां से प्रक्षेपण यान लॉन्च किए जाते हैं भारत के, वो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है आपका, श्रीहरिकोटा में है और ये आंध्र प्रदेश में पड़ता है। ठीक है, और इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु में है, याद रखना अच्छे से। आगे क्वेश्चन है इसमें, हाल ही में विश्व मानव तस्करी निरोधक दिवस कब मनाया जाता है। विश्व मानव तस्करी निरोधक दिवस यानी मानव की तस्करी को रोकने के लिए ये 30 जुलाई को मनाया जाता है, याद रखना। हाल ही में किसको स्पेन का कार्यवाहक प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है, बताइए। ये बनाया गया है स्पेन का कार्यवाहक प्रधानमंत्री पेड्रो सोंचेज को स्पेन का कार्यवाहक प्रधानमंत्री। आपको बता दूं इसके बारे में कि स्पेन के बारे में बता देता हूं अच्छे से कि स्पेन जो है एक यूरोपीय कंट्री है। और स्पेन के जो टेनिस से संबंधित जान लो कि स्पेन के राफेल नडाल के बारे में आपने अच्छे से पढ़ा होगा। ये स्पेन के ही रहने वाले हैं और स्पेन के ही रहने वाले हैं कार्लोस अल्कराज, जो अभी चर्चा में हैं, जिन्होंने विंबलडन टेनिस खिताब जीता है अभी नोवाक जोकोविच को हरा करके। और सबसे युवा ग्रैंड स्लैम जीतने का रिकॉर्ड भी इनके नाम है। 19 वर्ष की आयु में जीता था, याद रहना, कार्लोस अल्कराज ने। यह भी स्पेन के रहने वाले हैं। और स्पेन में एक बुल यानी सांडों की प्रतियोगिता यानी खेल होता है, तो इसलिए भी ये जाना जाता है। वहाँ का राष्ट्रीय खेल है सांडों से संबंधित। ठीक है, याद रखना। और क्या बताऊँ स्पेन के बारे में। अब स्पेन के बारे में आप बताओ मुझे कमेंट बॉक्स में कि स्पेन की राजधानी कहाँ है। ठीक है, बताओ अच्छे से। आगे क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में भारत स्विट्जरलैंड देश के साथ क्या स्थापित करने जा रहा है, बता दूं। इनोवेशन प्लेटफॉर्म भारत स्विट्जरलैंड के साथ साथ स्थापित करने जा रहा है, इनोवेशन प्लेटफॉर्म। अब स्विट्जरलैंड के बारे में भी जान लो। ये स्विट्जरलैंड भी यूरोप का देश है और इसे यूरोप का खेल का मैदान स्विट्जरलैंड को ही कहा जाता है। और स्विट्जरलैंड से ही संबंधित हैं, ये भी समझ लो। ये इसका भी संबंध टेनिस से है। तो टेनिस के सुपरस्टार हैं यहाँ के रोजर फेडरर, जो अपने टाइम के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी रहे थे विश्व के। और उन्होंने कुल 21 ग्रैंड स्लैम खिताब जीते थे। रोजर फेडरर के द्वारा टेनिस के 21 ग्रैंड स्लैम खिताब जीते गए थे। 2 क्वेश्चन में लगातार ग्रैंड स्लैम के बारे में आया है, तो बता दूं ग्रैंड स्लैम जो खिताब होते हैं ये 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, इसमें पहला होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, दूसरा होता है इसमें फ्रेंच ओपन, तीसरा होता है इसमें विंबलडन ओपन। और ये इस चारों ग्रैंड स्लैमों में सबसे पुराना है विंबलडन।
और इसे अभी हाल ही में कार्लोस अल्कराज ने नोवाक जोकोविच जो सर्बिया के हैं उन्हें हरा करके जीता है। और इसका लास्ट होता है अमेरिकन ओपन जो चौथा होता है, ठीक है, याद रखना। 4 प्रकार के ग्रैंड स्लैम होते हैं, ऑस्ट्रेलियन, फ्रेंच, विंबलडन और अमेरिकन, ठीक है, याद रखना अच्छे से। तो भारत स्विट्ज़रलैंड के साथ इनोवेशन प्लेटफॉर्म स्थापित करने जा रहा है, याद रखना अच्छे से। हाल ही में महाराष्ट्र सरकार द्वारा किस उद्योगपति को प्रथम उद्योग रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? बता दूं, ये रतन टाटा को सम्मानित किया गया है महाराष्ट्र सरकार के द्वारा उद्योग रत्न पुरस्कार से। इससे पहले असम के द्वारा इन्हें असम वैभव पुरस्कार भी दिया जा चुका है। और ऑस्ट्रेलिया के द्वारा ऑस्ट्रेलिया का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया, यह भी इन्हें दिया जा चुका है, याद रखना। और टाटा ग्रुप के मालिक हैं रतन टाटा। हाल ही में हुई ISSF जूनियर चैंपियनशिप 2023 में कौन सा देश शीर्ष पर है? बता दूं, इसमें चीन है पहले स्थान पर। ISSF का मतलब है इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन, इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन, याद रखना। इसमें पहले स्थान पर चाइना है। हाल ही में बाघ गणना के अनुसार सबसे ज़्यादा बाघ किस राज्य में है? आपने ये पढ़ा भी होगा, अच्छे से जाना भी होगा। और जो अफ्रीका से चीते मंगाए गए थे वो कूनो राष्ट्रीय उद्यान में मंगाए गए थे जो मध्य प्रदेश में स्थित है। तो उसी हिसाब से समझ लो कि बाघ सबसे अधिक मध्य प्रदेश में स्थित हैं, ठीक है। और अब जो लेटेस्ट इसकी गणना हुई है तो उसके अनुसार 3600 प्लस, ठीक है, याद रखना, 3600 प्लस बाघों की संख्या हो चुकी है इस टाइम इंडिया में। और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं शिवराज चौहान, याद रखना, शिवराज चौहान। ये भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल के आधार पर। इसका क्षेत्रफल है तकरीबन 3,08,000 वर्ग किलोमीटर के करीब। इससे पहले स्थान पर है राजस्थान, उसका क्षेत्रफल है 3,42,000 समथिंग कुछ है, ऐसा है। तीसरे नंबर पर है, इससे थोड़ा कम है महाराष्ट्र, उसका 3,07,000 के करीब है क्षेत्रफल। और चौथे स्थान पर है अपना यूपी, याद रखना, इसका है 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। यूपी का कंफर्म याद कर लो, बाकी सभी का समथिंग कर लो, ठीक है। आगे फिर क्वेश्चन इसमें, हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय युवा पर्वतारोही ने तुर्की की सबसे ऊंची चोटी माउंट अरारत जिसकी ऊंचाई है 16,854 फीट को फतह किया है? बताइए किस अंतर्राष्ट्रीय युवा पर्वतारोही के द्वारा तुर्की की, यानी तुर्की जिसका अब नया नाम है तुर्की, और इसकी सबसे ऊंची चोटी है माउंट अरारत जिसकी ऊंचाई 16,854, इसको फतह कर लिया गया है। बता दूं ये किया गया है नीतीश सिंह के द्वारा तुर्की की जो सबसे ऊंची चोटी है माउंट अरारत उस पर चढ़ गए हैं ये नीतीश सिंह। आगे क्वेश्चन है अब इसमें, हाल ही में कौन सा शहर वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम में शामिल होने वाला भारत का पहला शहर बन गया है? बताइए वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम में, बता दूं ये बन गया है बेंगलुरु कर्नाटक की राजधानी है। और कैंपगोड़ा जो इंडिया का सबसे बड़ा, या सबसे बड़ा तो नहीं, सबसे स्वच्छ सबसे अच्छा एयरपोर्ट जो है कैंपगोड़ा एयरपोर्ट ही है बेंगलुरु का। और बेंगलुरु शहर ही एकमात्र ऐसा शहर है जो भारत का वर्ल्ड सिटी कल्चर फोरम में शामिल हुआ है, याद रखना। और बेंगलुरु कर्नाटक की राजधानी है। हाल ही में किस देश ने ताइवान देश के लिए $345 मिलियन के सैन्य सहायता पैकेज की घोषणा की है? बताइए 345 मिलियन के ताइवान देश के लिए ये की गई है अमेरिका के द्वारा। जैसे अभी आपने देखा होगा ताइवान और चाइना के बीच में जो विवाद चल रहा है ताइवान द्वीप को लेकर के, तो उसके ऊपर जो अमेरिका है उस जगह पर अपने शिप या पोत भेजता रहता है। तो उस जगह पर एयरक्राफ्ट कैरियर या वगैरह ऐसे कुछ अपने हथियार भी, सैनिक भी भेजता रहता है। तो उस वजह से ये अभी चर्चा में है ताइवान जो द्वीप है, याद रखना। और ताइवान को चाइना अपने कब्जे में बताता है और ताइवान अपने आप को स्वतंत्र बताता है। तो इस बात को लेकर के बहुत लफड़ा रहता है उस जगह पर। और अमेरिका के द्वारा ताइवान को $345 मिलियन की सैन्य सहायता पैकेज की घोषणा की गई है, याद रखना।
हाल ही में किस राज्य सरकार में बाल श्रमिक विद्या योजना का विस्तार किया गया है, बताइए। बाल श्रमिक विद्या योजना, इसका शुभारंभ किया गया है उत्तर प्रदेश में। बाल श्रमिक विद्या योजना का विस्तार उत्तर प्रदेश में किया गया है इसका। आगे क्वेश्चन है इसमें, हाल ही में इंग्लैंड के किस खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। ये मैंने कल के करंट में भी पढ़ाया था। ये इंग्लैंड के तेज बॉलर हैं स्टुअर्ट ब्रॉड। इन्होंने टेस्ट क्रिकेट से यानी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ही ले लिया है इन्होंने। और स्टुअर्ट ब्रॉड को तो आप अच्छे से जानते होंगे कि 2007 का जो T20 विश्व कप हुआ था, 2007 का जो दक्षिण अफ्रीका में T20 विश्व कप हुआ था, उसमें युवराज सिंह के द्वारा इन्हीं के एक ओवर में 6 छक्के मारे गए थे। स्टुअर्ट ब्रॉड के एक ओवर में युवराज सिंह ने 6 छक्के मारे थे और सबसे तेज 50 बनाई थी इंटरनेशनल क्रिकेट की 12 बॉलों में। हाल ही में किसने भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ यानी NAFED नाफेड के MD के रूप में अतिरिक्त प्रभार ग्रहण किया है, बताइए। कृषि सहकारी विपणन संघ के MD के रूप में ये रितेश चौहान ने ग्रहण किया है MD के रूप में नाफेड का। हाल ही में बिहार राज्य और एशियाई विकास बैंक यानी ADB के बीच कितने ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं, बता दूं। ये $295 मिलियन पर हस्ताक्षर किए गए हैं बिहार राज्य के लिए एशियाई विकास बैंक के द्वारा, $295 मिलियन पर। ADB के बारे में अच्छे से बता दूं आपको कि इसकी स्थापना जो हुई थी 19 दिसंबर 1966 को हुई थी। कन्फ्यूजन है 19 दिसंबर है या नवंबर है, अच्छे से देख लेना, लेकिन ईयर कन्फर्म है, 1966 को हुई थी। और इसका मुख्यालय इस टाइम है फिलीपींस की राजधानी मनीला में। याद रखना, फिलीपींस की राजधानी मनीला में याद रखना। ADB का मुख्यालय फिलीपींस की राजधानी मनीला में है। और बिहार राज्य के लिए एशिया विकास बैंक के द्वारा $295 मिलियन की सहायता की गई है, यानी एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार की शहरी सेवाओं के विस्तार के लिए एशियाई विकास बैंक ADB द्वारा $200 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं, बताइए किस राज्य के लिए $200 मिलियन की। तो ये राजस्थान के लिए की गई है। राजस्थान के लिए $200 मिलियन के समझौते पर हस्ताक्षर और बिहार के लिए 295। कन्फ्यूजन वाला है लेकिन ईजी है। 295 तो बिहार के लिए, यानी बिहार की जनसंख्या ज़्यादा है तो उस हिसाब से याद कर सकते हो। 295 200 से ज़्यादा है तो 295 तो हो गया बिहार के लिए और 200 हो गया राजस्थान के लिए। और ADB के द्वारा किया गया है दोनों में समझौते, याद रखना। हाल ही में किस प्रसिद्ध फ्रांसीसी लेखक का 94 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। ये मिलान कुंडेरा का निधन हो गया है। ये एक फ्रांसीसी लेखक हैं, 94 वर्ष की आयु में निधन हुआ है इनका। हाल ही में किस राज्य सरकार ने सौराष्ट्र नर्मदा अवतरण सिंचाई योजना यानी SAUNI योजना को कंप्लीट किया है। ये गुजरात राज्य सरकार के द्वारा सौराष्ट्र नर्मदा अवतरण सिंचाई योजना को कंप्लीट किया गया है, याद रखना। गुजरात की राजधानी गांधीनगर है, याद रखना अच्छे से। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात राज्य में किसका उद्घाटन किया है, तो बता दूं सेमिकॉन इंडिया का उद्घाटन किया गया है। यानी यहाँ पर सेमीकंडक्टर जो IC चिपें हैं वो बनाई जाएंगी। और इसमें आप बता दो मुझे कि किस कंपनी ने इंडिया का सहयोग किया है, यानी इसमें जो ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है गांधीनगर गुजरात में, इसमें अमेरिका की कंपनी है, उसका नाम बता दो। उसने निवेश किया है तकरीबन $2.7 अरब का। इसमें अमेरिका की एक कंपनी है, उसका निवेश किया गया है उसके द्वारा, तो बता दो उसका नाम क्या है। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के सर्वोच्च साहित्य सम्मान माइल्स फ्रैंकलिन साहित्य पुरस्कार 2023 से किस लेखिका को सम्मानित किया गया है। ऑस्ट्रेलिया के सर्वोच्च साहित्य सम्मान माइल्स फ्रैंकलिन, वैसे तो ऑस्ट्रेलिया का सर्वोच्च पुरस्कार है ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया, लेकिन ये साहित्य का सर्वोच्च पुरस्कार है माइल्स फ्रैंकलिन
यानी शायद 2023 के लिए किस लेखिका को दिया गया है? ये शंकरी चंद्रन को दिया गया है, याद रखना, शंकरी चंद्रन। अब ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपके सामने वन लाइनर के रूप में, इसे देख लो कि रिक्टर पैमाने पर किसको मापा जाता है? रिक्टर पैमाने पर ये भूकंप की प्रबलता को मापा जाता है रिक्टर पैमाने पर। इसके अलावा आपने पढ़ा होगा सिस्मोग्राफ पर भी मापा जाता है भूकंप की तीव्रता को रिक्टर स्केल पर भी मापा जाता है और रिक्टर पैमाने पर इसको भी मापा जाता है। यानी भूकंप की प्रबलता जो होती है उसे रिक्टर पैमाने पर या इसे रिक्टर स्केल भी कहते हैं। भारत के उत्तरी मैदानों की मृदा सामान्यतः कैसी पाई जाती है? जो भारत का उत्तरी भाग है उसमें सामान्यतः मृदा जो है किस प्रकार की पाई जाती है? तलोच्छन मृदा पाई जाती है, याद रखना, किस प्रकार की? तलोच्छन। भारत में सफ़ेद क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? यह कहा जाता है डॉक्टर वी कुरियन को, यानी वर्गीज कुरियन को। और हरित क्रांति का एम स्वामीनाथन को, याद रखना, एम स्वामीनाथन को हरित क्रांति हुई थी 1966-67 में। आगे रणथंभौर चीता शरण स्थल कहाँ पर स्थित है? ये राजस्थान में है, याद रखना, रणथंभौर राजस्थान में। भारत के किस राज्य में जनसंख्या का सर्वाधिक घनत्व है? ये बिहार में है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व 1100-1200 के करीब है, 1170 है शायद, 1170। अच्छे से आप देख लेना, लेकिन 1100 प्लस ही है यहाँ का। और ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है? ब्रह्मपुत्र का, ये तिब्बत में कैलाश पर्वत पर पूर्वी ढाल से हुआ है, याद रखना। और ये जो ब्रह्मपुत्र नदी है भारत में अरुणाचल प्रदेश से होकर के प्रवेश करती है, फिर असम से होकर के उससे बांग्लादेश से होते हुए बंगाल की खाड़ी में चली जाती है, ठीक है, याद रखना। तिब्बत में इसे सांगपो के नाम से भी जाना जाता है। भारत में कौन सा राज्य सबसे अधिक राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करता है? बता दूं, ये उत्तर प्रदेश के द्वारा किया जाता है। उत्तर प्रदेश सबसे अधिक सीमाओं को स्पर्श करता है। भारत का एकमात्र राज्य है जो सबसे अधिक सीमाओं को स्पर्श करता है भारतीय राज्यों को। याद रखना इसमें अच्छे से कि 9 यानी 8 राज्य और 1 यूटी जो दिल्ली है, कुल 9 राज्यों या यूटी को स्पर्श करता है उत्तर प्रदेश की सीमा, 8 राज्यों को और 1 यूटी को। भारत में सबसे लंबा रेलवे जोन कौन सा है? यह उत्तरी रेलवे जोन, याद रखना, भारत का सबसे लंबा है उत्तरी रेलवे। भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी, ये K2 है, K2 गॉडविन ऑस्टिन, जो इस टाइम POK में पड़ती है और इसकी ऊंचाई 8611 है। वैसे तो दुनिया की माउंट एवरेस्ट है जिसकी है 8848, लेकिन भारत की है 8611 मीटर है इसकी ऊंचाई। और भारत किसके उत्पादन में आत्मनिर्भर हो गया है? बता दूं, लोहा के उत्पादन में भारत आत्मनिर्भर देश है, अच्छे से याद रखना। तो दोस्तों, ये 4 अगस्त के करंट अफेयर्स आपके सामने मैंने देखे, और अच्छे से कल और अच्छे क्वेश्चन लाऊंगा, डेली निखार करता रहूँगा। अभी थोड़ी बोरिंग होगी क्लास, लेकिन मैं आपसे कहता हूँ कि बोरिंग और वो मत देखो आप, तो केवल क्वेश्चन से मतलब रखो, मेरे साथ क्लास को एंड तक देखो, अपने एग्ज़ाम से संबंधित क्वेश्चन को 1-2 बार देखो, अच्छे से याद हो जाएगा। तो मैं कहता हूँ करंट अफेयर्स इस क्लास में से आपके क्वेश्चन एग्ज़ाम में निश्चित आएगा, इससे बाहर कहीं नहीं जाएगा। आप तो बस मेरे साथ जब तक एग्ज़ाम हो तब तक इस क्लास को कम्प्लीट एंड तक देखते रहना, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पढ़ते रहें, हंसते खेलते कूदते मुस्कुराते रहें। फिर कल मिलते हैं 5 जुलाई के करंट अफेयर्स के साथ, तब तक के लिए बाय।